नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। 31 मई को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी समारोह में एक युवती द्वारा अपनी ही शादी में रिवॉल्वर से फायरिंग करना प्रदर्शित हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जेठवाड़ा पुलिस ने जांच की तो ज्ञात हुआ कि 30 मई को थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मण का पूर्वा में गिरजा शंकर पांडे की पुत्री रूपा पांडे के द्वारा अपनी शादी में चाचा रामवास पांडे पुत्र रामनारायण पांडे की लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की गई थी। घटना को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। उन्नाव जनपद के ऐतिहासिक व प्राचीन कस्बा मोरावा में आए दिन व्यस्ततम इलाके में लगने वाले सड़क जाम की समस्या से नागरिक खासा नाराज हैं। आए दिन लगने वाले जाम से वाहन चींटियों की रफ्तार से रेंगते हैं, जिसके चलते घंटों जाम लगा रहता है। खास बात तो यह है कि जाम की समस्या मोरावा कस्बे के सबसे अधिक व्यस्ततम इलाके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पुराने पेट्रोल पंप के मध्य पक्का तालाब और हिलौली तिराहे के पास की है, जहाँ पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। दरअसल तोरा से मगधखेड़ा, पूर्वा, मोरावा, कालूखेड़ा होते हुए मोहनलालगंज तक सड़क बनाने का ठेका 276 करोड़ में गावर कंपनी को दिया गया था, जिसके लेट लतीफी के चलते ये समस्या पैदा हुई है। इसी कंपनी के वाहन सबसे ज्यादा सड़क घेरे रहते हैं, जिससे आए दिन सड़क पर जाम लगता है। सबसे ज्यादा परेशानी तो इमरजेंसी में जा रहे लोगों को होती है। इसके अलावा पैदल यात्रियों का निकलना तक दुश्वार हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। कुछ इसी तरह का एक मामला जनपद रामपुर में उस समय सामने आया जब आपसी विवाद के चलते एक पति ने वहशत की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में कील ठोक डाली। हालांकि बाद में इस मामले में समझौता भी हो गया। पीड़ित महिला की ओर से थाने में लिखित तहरीर दी गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। हालांकि यह घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ बदला और पति पत्नी द्वारा कई घंटों के बाद सुलह समझौता भी कर लिया गया है। क्षेत्राधिकारी मिलक श्रीकांत प्रजापति के मुताबिक थाना मिलक क्षेत्र में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी संपूर्ण जांच से पाया गया कि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिससे महिला के द्वारा शिकायत की गई थी। उसका मेडिकल कराया गया। बाद में महिला के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उसका समझौता हो गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच के बाद यह पाया गया कि यह पति पत्नी का विवाद है, जिसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। थाना मिलक क्षेत्र में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई, जिसकी संपूर्ण जांच से यह पाया गया कि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसमें महिला के द्वारा शिकायत की गई थी। उसका मेडिकल कराया गया। बाद में महिला के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उसका समझौता हो गया है। उसके द्वारा यह बताया गया कि उसके पति के द्वारा नहीं लगाया गया। संपूर्ण प्रकरण की जांच के द्वारा नहीं पाया गया कि यह पति पत्नी का विवाद है, जिसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई। कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, आप अस्पताल में आई हैं मेडिकल के लिए, क्या बात है? दारू पी के फिर मैंने सबको आवाज दी गई, कोई सुनता ही नहीं, मम्मी ने पापा कोई भी नहीं सुन रहा था। ये लोग कह रहे मारना है तो मारते थे, सारे छोड़ के भाग गई। तो सुबह आई थी। फिर सुबह आपने किसको बताया? इनको मम्मी को भी बताया उसकी, और मेरी जेठानी की मम्मी थी, उसे भी दिखाया। उन्होंने देखा, इन लोगों ने गौर नहीं की। फिर दवा दिलवा के ऐसे लेके आ रहे थे कि इसके पेट में दर्द है। फिर मुझे पुलिस वाले देखे, फिर मैंने खुद ही कह दी उससे। अच्छा, तो मतलब जब ये घटना हुई थी किस टाइम की बात है ये? 12 बजे। रात 12 बजे की। बताइए क्या नाम है आपके? लखनऊ में चिन्हट कोतवाली के विकल्प खंड में स्थित ओयो के एक होटल में देर रात करीब 12:15 बजे एडीसीपी पूर्वी की टीम ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस के छापे के दौरान मची अफरा तफरी में 4 लड़के मौके से भाग निकले, जबकि 3 कमरों में मिली 2 विदेशी युवतियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 2 लड़कियां पंजाब की हैं। देर रात तक पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में लगी थी। फरार लड़कों की तलाश में दबिश दी गई है। मौके पर मिले लोगों में उज्बेकिस्तान की 2 युवतियां थीं, जिन्हें रूस की निवासी बताया जा रहा था।
पकड़े गए 4 युवकों में 2 व्यापारी हैं जिनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। रजिस्टर में इनका कोई जिक्र नहीं किया था। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने सुबह ही होटल बुक कराया है। पुलिस इस मामले में कई जानकारियां जुटा रही है। यह भी पता किया जा रहा है कि इन लोगों को नशा भी उपलब्ध कराया जाता था अथवा नहीं। हालांकि मौके से फिलहाल कोई ड्रग्स नहीं मिला है। यूपी के हरदोई जिले के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में शौच के लिए गई किशोरी की धारदार हथियार से हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं कुछ ही दूरी पर उसके पड़ोसी युवक का शव फंदे पर लटकता मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। हरदोई की मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दाऊदपुर निवासी विपिन यादव खेती बाड़ी करता था। उसके पड़ोस में रहने वाले विद्यासागर की बेटी नित्या से उसके अच्छे रिश्ते थे और दोनों के बीच बराबर बातचीत होती थी। विपिन घर से आज सुबह खेत पर गया था। पड़ोस में रहने वाली किशोरी नित्या भी शौच के लिए घर से निकली थी, लौट कर नहीं आए। किशोरी नित्या के पिता का आरोप है कि विपिन ने ही उसकी पुत्री की हत्या कर खुद जान दे दी। हालांकि उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। कोतवाल ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि विपिन ने ही लड़की की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक अनुराग वस ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फांसी लगाई है और इस सूचना पर और वहाँ पाया कि एक व्यक्ति जिसने फांसी लगा ली है और उससे कुछ दूरी पर एक लड़की का शव बरामद हुआ जिसके गले पर धारदार हथियार से चोट की गई थी। उसका भी पुलिस ने शव बरामद किया और प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसमें पता चला है कि ये जो लड़का है ये लड़की का परिवार का चचेरा भाई लगता है और प्रथम दृष्टया इसने लड़की को पहले धारदार हथियार से गले पर वार किया और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसने खुद पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। जो मृत्यु का स्पष्ट कारण है उसको जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी को भेजा जा रहा है और मौके पर जो पुलिस बल उपस्थित है उनको विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और जिसमें जो भी अपडेट होगा इसमें आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।